सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोडसेफ स्टार्टर्स 54 का क्वेश्चन के फ्लिप। नाउ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्वाइट इजी। एक ही फॉर लूप का काम है, बट टू रीच टू दैट कंक्लूजन दैट दिस इज द राइट आंसर इज अ बिट tricky part. Also, you have to do some workout on the paper. So even if you are a beginner or if you are not much confident about this question, don't worry. By the time we end this video, you will have a very clear idea of what's happening in the question, what is asked, and how we reach to the conclusion. The implementation is a very simple part. It's only one for loop. Okay, so now let's start. Always let's start by understanding the question. Chef is given a binary string s of length n. ठीक है, क्या बोला गया है कि शेफ के पास एक बाइनरी स्ट्रिंग s है, ठीक है, जिसकी लेंथ क्या है, n है। बाइनरी स्ट्रिंग का मतलब क्या कि इसमें सभी कैरेक्टर्स 0 या 1 होंगे और टोटल n कैरेक्टर्स है। इन वन ऑपरेशन शेफ हैज टू चूज एग्जैक्टली k इंडाइसेस एंड फ्लिप दियर वैल्यूज। ठीक है, अब एक ऑपरेशन की डेफिनेशन दी गई है। क्या है ऑपरेशन की डेफिनेशन? कि एक ऑपरेशन में हमें एग्जैक्टली k इंडाइसेस सिलेक्ट करने हैं और इन इंडाइसेस की वैल्यूज को फ्लिप कर देना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लिपिंग द वैल्यू? इन बाइनरी 0 है तो 1 कर देना है, 1 है तो 0 कर देना है। यहाँ पे देखो, ये कंटिन्यूस इंडाइसेस ऐसा कुछ नहीं बोला है, ठीक है, एनी के इंडाइसेस। ओके, Chef can perform the following above operation any number of times. Find the number of distinct binary strings chef can obtain. ठीक है, तो क्या बोला गया है कि ये जो गिवन बाइनरी स्ट्रिंग है उस पे शेफ ये ऑपरेशन एनी नंबर ऑफ टाइम्स परफॉर्म कर सकता है। देन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट बाइनरी स्ट्रिंग कैन शेफ ऑब्टेन? ठीक है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट बाइनरी स्ट्रिंग कितनी ऑब्टेन की जा सकती है, ये पूछा गया है। ओके, सिंस द आंसर कैन बी लार्ज आउटपुट इट मॉड्यूलो 10 की पावर 9 प्लस 7। ओके, इनपुट किस तरह से दिया गया है? इनपुट में सबसे पहली लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। सभी टेस्ट केस की फर्स्ट लाइन में है n और k। n इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड k इज द नंबर ऑफ इंडाइसेस वी हैव टू सिलेक्ट इन वन ऑपरेशन। और नेक्स्ट लाइन में स्ट्रिंग s दी गई है। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दी है। हमें आउटपुट में बताना है कि बाय परफॉर्मिंग दिस ऑपरेशन एनी नंबर ऑफ टाइम्स हाउ मेनी डिस्टिंक्ट बाइनरी स्ट्रिंग्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम दिस स्ट्रिंग एस। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन क्लियर। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। यहाँ पे अगर कंसेप्ट की बात करें तो जैसा कि हमें इनपुट में एक बाइनरी स्ट्रिंग एस दी गई है, मतलब कि उसमें सारे के सारे कैरेक्टर 0 या 1 है और उसकी लेंथ n है। हमें एक ऑपरेशन की डेफिनेशन दी गई है जिसमें कि हम ये n में से कोई भी k इंडाइसेस सिलेक्ट करके एग्जैक्टली k, हाँ, नॉट लेस नॉट इक्वल, एग्जैक्टली k इंडाइसेस एक ऑपरेशन में सिलेक्ट करके इन k इंडाइसेस को फ्लिप कर सकते हैं। मतलब 0 को 1 कर देंगे, 1 को 0 कर देंगे। ठीक है, तो हमें बताना है कि इनिशियल स्ट्रिंग को इंक्लूड करते हुए टोटल कितनी डिस्टिंक्ट बाइनरी स्ट्रिंग हम जनरेट कर सकते हैं यूजिंग एनी नंबर ऑफ सच ऑपरेशंस। ठीक है, अब यहां पे इस क्वेश्चन को आप इस तरह से सोचो कि जो इनिशियल स्ट्रिंग है उसमें से कितनी डिफरेंट टाइप्स की स्ट्रिंग बन सकती है। अब वो डिफरेंट टाइप किसके बेसिस पे होगा? वो होगा नंबर ऑफ फ्लिप्स के बेसिस पे। क्यों? क्योंकि हमें यहां पे एग्जैक्टली के इंडाइसेस को सिलेक्ट करके फ्लिप करना है। सो हमारे पास इनिशियल स्ट्रिंग है s, कोई फाइनल स्ट्रिंग s1 हो सकती है जिसमें कि 0 नंबर ऑफ बिट्स फ्लिप हो, मतलब कि सेम हो। S में से दूसरा वेरिएशन ये सेट ऑफ स्ट्रिंग्स है, एक सेट ऑफ स्ट्रिंग्स हम सिलेक्ट कर, या तो फिर इसको इस तरह से लेते हैं, इसको S0 लेते हैं। S1 इज अ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनिशियल स्ट्रिंग S by flipping only one bit, any bit, it can be any bit. S2 is a set of strings which can be obtained by flipping exactly 2 bits from string S. S3 is a set of strings which can be obtained by flipping exactly 3 bits from the string S. कोई भी 3 हो सकती है, and so on. Sn is the set of strings which can be obtained by flipping all the n bits from the string S. ठीक है, तो एक बात समझो, एक पर्टिकुलर Si है, वो क्या है? Set of all strings having exactly I bits flipped। ठीक है, एज कंपेयर टू व्हाट?
एज कंपेयर टू द इनिशियल स्ट्रिंग एस। तो कब मैं ये सेट ऑफ स्ट्रिंग्स में जितनी स्ट्रिंग्स है वो मैं कब ऑब्टेन कर पाऊंगा? व्हेन आई कैन फ्लिप any I bits which I want by using this operation any number of times. For example, मुझे S में से कोई string Z जनरेट करनी है such that इसमें number of bit flips I required है. Now K may not be equal to I, but if it is possible कि मैं एक फंक्शन को कॉल करूं जिसमें कि मैं बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करूं, ठीक है, जिसमें कि के इंडाइसिस फ्लिप हो, K1, K2, K3, हर बार अलग अलग सेट ऑफ इंडाइसिस को मैं फ्लिप करता हूं और अल्टीमेटली जो फाइनल आउटपुट मिलेगा उसमें मेरे पास मुझे जो चाहिए वही आई बिट्स फ्लिप्ड है, बाकी की नहीं है। आई कैन बी लेस देन के, ग्रेटर देन के, इक्वल टू के। तो अगर मुझे एस में से जेड स्ट्रिंग चाहिए जिसमें कि आई बिट्स फ्लिप्ड है, तो मैं एक फंक्शन कॉल करूंगा जिसमें मैं सम नंबर ऑफ ऑपरेशंस करूंगा जिससे कि फाइनली मुझे जो आई बिट्स चाहिए वही फ्लिप्ड है, तो मैं स्ट्रिंग जेड जनरेट कर पाऊंगा। नाउ इफ आई कैन जनरेट स्ट्रिंग जेड फ्रॉम स्ट्रिंग एस बाय फ्लिपिंग एग्जैक्टली आई बिट्स विच आई वांट, then I can generate any string Z which has I bits flipped as compared to the initial string S by flipping the I indices which I want. अगर मैं एक स्ट्रिंग ऐसी जनरेट कर सकता हूं जिसमें आई बिट्स फ्लिप्ड है विथ रिस्पेक्ट टू एस, तो मैं कोई भी ऐसी स्ट्रिंग जनरेट कर सकता हूं। बस मुझे यहां पे ऑपरेशंस में जो मैं बिट सिलेक्ट करूंगा, के साइज के इंडाइसिस, जो सेट ऑफ इंडाइसिस सिलेक्ट करूंगा वो अलग अलग होंगे, तो फाइनली जो आई इंडाइसिस फ्लिप्ड होगी वो अलग अलग होगी, ठीक है। तो अगर मैं ऐसी एक स्ट्रिंग जनरेट कर सकता हूं तो मैं इसका पूरा सेट एस आई जनरेट कर सकता हूं, ठीक है। तो हमें बस यही देखना है कि हम 0 से लेके n तक, आप बिट्स बोल दो या तो फिर कैरेक्टर्स बोल दो, यहाँ पे बिकॉज इट वाज बाइनरी तो मैंने बिट्स बोल दिया, बट जनरली बिट्स हम नंबर में यूज करते हैं। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि कोई भी इंडाइस को या कैरेक्टर को फ्लिप करना, ठीक है। बिट्स को मिसअंडरस्टैंड मत करना। नाउ तो इसका मतलब अगर मैं 2 बिट्स अगर फ्लिप कर पाता हूं बाय यूजिंग अ सेट ऑफ ऑपरेशंस, जो भी मैं 2 बिट्स चाहे वो फ्लिप कर पाता हूं, तो मैं ये सारा सेट जनरेट कर पाऊंगा। तो अब मुझे ये देखना है कि मैं कितनी कितनी बिट्स फ्लिप कर पाता हूं, कितने कितने कैरेक्टर्स फ्लिप कर पाता हूं, कितने कितने इंडाइसिस फ्लिप कर पाता हूं, ठीक है। उतने ही सेट्स अलग अलग मैं जनरेट कर पाऊंगा, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? अब एक बात समझो, now this will not depend on initial string s, because initial string s की कुछ भी 0 1 की पैटर्न हो, हमें तो ये देखना है कि हम कितने बिट्स फ्लिप कर सकते हैं। 0 0 1 0 है, इसमें मैंने इस 0 को फ्लिप करके 0 1 1 0 कर दिया, या तो फिर 0 1 1 0 है और इस बिट को फ्लिप करके 0 0 1 0 कर दिया। क्या फर्क पड़ता है? अल्टीमेटली मुझे 2 स्ट्रिंग यहाँ पे भी मिली, 2 स्ट्रिंग यहाँ पे भी मिली, 2 डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग। सो व्हाट आई वांट टू टेल इज कि स्ट्रिंग एस पे कुछ डिपेंडेंट नहीं रहेगा। हमें बस ये जानना है कि हम कितने बिट्स चाहे उतने फ्लिप कर सकते हैं। अगर मैं चाहूं कि मैं 2 बिट्स फ्लिप करने हैं, ठीक है, बाकी के एज इट इज रहने चाहिए, तो क्या वो मैं कर सकता हूं कि नहीं? बाय यूजिंग अ सेट ऑफ ऑपरेशन। हो सकता है के की वैल्यू 7 है, ठीक है, बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ के इक्वल टू 7 कैन आई फ्लिप 2 बिट्स, ठीक है। तो ये सब हमें अब देखना है। अब यहां पे जो 2 डायरेक्ट केस दिमाग में आ सकते हैं वो है k इक्वल टू 1 एंड k इक्वल टू n, क्योंकि उनका ऑब्जर्वेशन काफी इजी है। k इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि आप किसी भी इंडाइस को सिलेक्ट करो और उसको फ्लिप कर दो। इसका मतलब सारे के सारे n इंडाइसिस पे आपको जो भी 0 और 1 की पैटर्न चाहिए आप जनरेट कर सकते हो। इसका मतलब सभी इंडाइसिस पे आपके पास 2 चॉइसेस है। इसका मतलब आप सारी की सारी स्ट्रिंग्स जनरेट कर सकते हो। इसका मतलब द आंसर फॉर k इक्वल टू 1 इज 2 की पावर n। अगर k की वैल्यू n है, इसका मतलब आपको पूरी की पूरी स्ट्रिंग सिलेक्ट करनी पड़ेगी एंड फ्लिप इट, ठीक है। एक ही ऑप्शन है क्योंकि एग्जैक्टली k कैरेक्टर सिलेक्ट करने हैं, k इंडाइसेस सिलेक्ट करने हैं टू फ्लिप इन वन ऑपरेशन। तो अगर k की वैल्यू n है तो आप 2 ही डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग्स जनरेट कर पाओगे, क्योंकि आपके पास एक इनिशियल स्ट्रिंग होगी, फॉर एग्जांपल 0 0 1 0। नाउ यू फ्लिप इट 1 1 0 1। नाउ यू फ्लिप इट अगेन, यू गेट 0 0 1 0 विच इज द इनिशियल स्ट्रिंग। आपके पास 2 ही वेरिएशन रहेंगे। सो अगर k की वैल्यू n है तो आंसर आपका हो जाएगा 2।
नाउ द मेन पार्ट कम्स, व्हाट व्हेन k इक्वल टू 2 to n-1। बट हमें सोचना कैसे है कि क्या मैं i बिट्स को फ्लिप कर पाता हूं? यस, देन i बिट्स इनिशियल स्ट्रिंग के कंपेयर में जितनी भी ऐसी स्ट्रिंग्स है जिसमें i बिट्स फ्लिप्ड है वो पूरा सेट मेरे आंसर में ऐड हो जाएगा। और उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? सपोज i बिट्स में फ्लिप कर सकता हूं बाय गिवन सेट ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। तो SI का सेट की साइज क्या होगी? इनिशियल स्ट्रिंग के कंपेयर में कोई भी i बिट्स फ्लिप्ड हो, मतलब कि इसकी लेंथ n है, उसमें से कोई भी i बिट्स फ्लिप्ड हो, सो NCI, किसी भी i बिट्स को सिलेक्ट करो, फ्लिप करो। सो दिस इज द सेट साइज फॉर बिट्स हैविंग i नंबर ऑफ बिट्स फ्लिप्ड एज कंपेयर टू s, ठीक है। हालांकि वो तो हम फाइनली आंसर में यूज करेंगे, बट अभी हमें ये जानना पड़ेगा कि हम कितने नंबर ऑफ बिट्स फ्लिप कर पाते हैं। नाउ अब ऑब्जर्व करते हैं कि हम कितनी बिट्स को फ्लिप कर पाते हैं। नाउ इफ यू थिंक केयरफुली, हालांकि अभी हम यहाँ पे फॉर्मूला वाइज या राइट करके भी ऑब्जर्व करेंगे, बट अगर आपको एक तरह से सोचना है, देन अगर k आपका इवन है तो आप इवन नंबर ऑफ बिट्स को ही फ्लिप कर पाएंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये है आपका n इक्वल टू 8 लेट से, और k इक्वल टू 4 है। इनिशियली आपने 4 बिट्स कोई भी ली और उनको फ्लिप कर दिया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लिप्स कितने हैं? 4। अब सेकेंड टाइम आपने सोचा कि आप 4 नए बिट्स को फ्लिप करोगे या 4 नए कैरेक्टर्स को, सो ये 1 2 3 4, यहाँ पे टोटल फ्लिप्स कितने हो गए? 8 एज कंपेयर टू इनिशियल स्ट्रिंग, क्योंकि हम यही देख रहे हैं ना कि इनिशियल स्ट्रिंग से हम कितनी अलग अलग पैटर्न्स जनरेट कर पाते हैं। ओके, आपने यहाँ पे इनिशियली 4 को फ्लिप किया था, आपने सोचा कि 4 अलग को फ्लिप करना है। अब आपने सोचा कि इनिशियली 4 फ्लिप किए थे, उनमें से एक को सिलेक्ट करना है और 3 नई इंडाइसेस को फ्लिप करना है। मतलब कि यहाँ पे एक एक ही ऑपरेशन लगेंगे, यहाँ पे 2 ऑपरेशन लगेंगे, एक ये पहली बार लगा था वो, एंड ये दूसरी बार, और बाकी 3 नई इंडाइसेस पे। तो एक बात समझो, यहाँ पे 2 बार आपने फ्लिप किया, मतलब 0 था तो 0 to 1 1 to 0, तो ये फ्लिप एक तरह से नल हो गया। तो यहाँ पे टोटल फ्लिप्स कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। देखो क्या क्या वेरिएशन किया। पहली फ्लिप के बाद सारी की सारी नई बिट्स ली, यहाँ पे एक कॉमन ली। अब हम 2 कॉमन लेते हैं इसके कंपेयर में, मतलब कि ये जो 4 फ्लिप्स थे उसमें से 2 को वापस सिलेक्ट किया, 2 नई बिट्स को सिलेक्ट किया। अब ये दोनों नल हो गई, तो टोटल फ्लिप्स हो गई 4, ठीक है। अब 3 कॉमन सिलेक्ट करो, मतलब कि पहले स्टेप में इन 4 को फ्लिप किया, दूसरे स्टेप में 3 कॉमन ली और एक नई बिट ली, ये तीनों नल एंड वॉइड हो गई, तो फ्लिप इक्वल टू 2। टोटल ये 2 ही फ्लिप हुई ना, ये तो नल एंड वॉइड हो गई। एक और ऑप्शन क्या हो सकता है कि सेम चारों बिट्स को वापस फ्लिप करो, मतलब पहले स्टेप में इन 4 को किया, अब वापस इन 4 को करो, तो ये सब की सब नल हो गई। तो टोटल फ्लिप्स कितने हुए? 0। सो व्हाट आई वांट टू ऑब्जर्व, व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, जब k की वैल्यू इवन है तब मैं सिर्फ इवन नंबर ऑफ फ्लिप्स कर पाऊंगा, जिसमें कि 2 की भी वैल्यू है। नाउ वी आर डिस्कसिंग फॉर ऑल द k वैल्यूज विच इज बिटवीन 0 एंड n ना, बी केयरफुल, ये दोनों तो हमने आंसर दे दिए। तो अगर मैं 2 बिट को फ्लिप कर सकता हूं तो मैं 4 बिट को भी फ्लिप कर सकता हूं, ठीक है। 2 को फ्लिप किया अगेन बाय डूइंग अ सेट ऑफ ऑपरेशंस, मतलब कि ठीक है, ये स्ट्रिंग में मुझे ये 2 बिट्स फ्लिप चाहिए थी, ठीक है। तो मैंने एक सेट ऑफ फंक्शन को कॉल किया सच दैट कि ये सब बिट्स एज इट इज रहे और ये 2 बिट्स फ्लिप हो जाए, फिर चाहे k की वैल्यू 6 हो या 8 हो, ठीक है। हम ये कर सकते हैं। हाउ? 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर k की वैल्यू 6 है, देन अगर मुझे ये 2 बिट्स फ्लिप चाहिए तो मैं क्या करूंगा? 1 2 3 4 5 और 6 इनको फ्लिप कर दिया। सेकेंड स्टेप में 1 2 3 4 5 6 इनको फ्लिप कर दूंगा, तो ये नल हो गई और ये 2 मुझे जो चाहिए थी वो फ्लिप मिल गई, ठीक है। तो अगर मैं 2 बिट को फ्लिप कर सकता हूं, मैं 4 को भी कर सकता हूं, मैं 6 को भी कर सकता हूं। कैसे? पहले मुझे जो इरिस्पेक्टिव ऑफ k वैल्यू, यहां पे हम k इवन की बात कर रहे हैं एंड k इज बिटवीन 0 एंड n, तो मैं एक सेट ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करके इन दोनों बिट को फ्लिप कर दूंगा।
फिर मुझे ये दोनों भी फ्लिप चाहिए, तो अब ये जो मुझे नई आउटपुट मिली होगी जिसमें कि ये दोनों फ्लिप्ड है, इसको वापस एक सेट ऑफ ऑपरेशन से पास करूंगा और ये दोनों फ्लिप हो जाए, ऐसा कुछ, ऐसा सेट ऑफ ऑपरेशन पास करूंगा। ठीक है, तो मैं 2 बिट को फ्लिप कर सकता हूं, तो पहले इन दोनों को किया फिर इन दोनों को किया। ठीक है, सो व्हाट आई वांट टू टेल इज व्हेन k इज इवन एंड इट इज बिटवीन 0 to n-1, द आंसर इज, या तो आप कोई भी चेंज मत करो, या तो आप 2 बिट्स को फ्लिप कर दो। जब आप 2 बिट्स को फ्लिप कर सकते हो, आप 4 को भी कर सकते हो, आप 6 को भी कर सकते हो। अनदर थिंग विच वी ऑब्जर्व वाज व्हेन k इज इवन वी कैन फ्लिप ओनली इवन नंबर ऑफ बिट्स, तो कभी भी यहां पे ऑड आएगा नहीं, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज इक्वल टू 2 की पावर n-1। So whenever k is between 0 and n and it is even, our answer is 2 की पावर n-1। हम even चाहे उतने बिट्स फ्लिप कर सकते हैं। अगर मुझे 2m नंबर ऑफ बिट्स फ्लिप करनी है, तो जो भी मुझे बिट्स फ्लिप करनी है उनको मैं m ऑपरेशंस में फ्लिप कर दूंगा। टोटल ऑपरेशंस m होंगे और हर एक स्टेप में मैं 2-2 बिट को फ्लिप करता जाऊंगा। ठीक है, और एक ऑपरेशन के अंदर सेट ऑफ ऑपरेशंस होंगे टू फ्लिप जस्ट दिस 2 बिट्स, क्योंकि अगर k की वैल्यू 8 है तो मुझे 2 ऑपरेशन करने पड़ेंगे टू फ्लिप 2 बिट्स, और बाकी की सभी बिट्स को वापस नलीफाई करने के लिए, बाकी की बिट्स को एज इट इज रखने के लिए। ठीक है, वी ऑब्जर्व दैट। अब जो केस रह जाता है, दैट इज एन इंटरेस्टिंग पार्ट, दैट इज k is between 0 and n and k is odd. Now we can again do that thing. Okay, a 1 2 3 4 5 6 7 8, then k is equal to 3, then see how many flips we can do. But you can do that, we'll do an easier part here, because for k equal to even that was quite easy कि हम 2 बिट्स फ्लिप कर सकते हैं तो हम बाकी भी फ्लिप कर सकते हैं। 2 बिट्स को फ्लिप करना was easy to observe. वाई? बिकॉज वो 2 स्टेप में हो रहा था। यार ऑब्जर्विंग इज नॉट दैट इजी, आप चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, ओके। अभी हम जो डिराइव करेंगे उसके बाद जो स्टेप ऑफ ऑपरेशंस लगेंगे वो परफॉर्म हम एक तरह से एग्जांपल देख लेंगे जिसमें वो आ जाएगा, इस तरह का विजुअलाइजेशन भी। बट टू अंडरस्टैंड आप ये समझो, अगर मेरे n की वैल्यू 8 है सपोज और k की वैल्यू 5 है, तो मैं कितने बिट्स फ्लिप कर पाता हूं? ठीक है, अलग अलग क्या क्या मेरे पास चांसेस है। तो इनिशियली तो 0 बिट्स फ्लिप्ड है, तो मैं एक ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो मैं 5 बिट्स को फ्लिप कर दूंगा। ठीक है, ओके। अब 5 में से कितने मैं अलग अलग फ्लिप कर पाता हूं? लेट्स ऑब्जर्व। 5 में से अब मुझे वापस 5 सिलेक्ट करना है, तो वापस क्या मैं 5 नए बिट सिलेक्ट कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि टोटल बिट्स 8 है, तो मैं मैक्सिमम 3 नए बिट्स ले सकता हूं और 2 जो फ्लिप किए हैं उनमें से ही वापस लेने पड़ेंगे। सो अगर मैं 3 नए लेता हूं और टोटल 5 तो लेने ही हैं, तो मुझे 2 जो ऑलरेडी फर्स्ट ऑपरेशन में फ्लिप थे उनमें से लेने पड़ेंगे। अब समझो, जिस बिट को मैंने पहले फ्लिप किया है उसको वापस फ्लिप करूंगा तो वो इनिशियल पोजीशन में चला जाएगा। सो -2 +3 आर द न्यू इंडाइसेस। ये एक के लिए मैं बता देता हूं ताकि आपको ये अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाए। पहले में मैंने ये 5 को फ्लिप किया, अब मैंने सेकेंड ऑपरेशन में 3 नई बिट्स को फ्लिप किया, इसको, इसको और इसको, बट मुझे 5 बिट्स को तो फ्लिप करना ही था, तो इनमें से 2 ले ली, तो यहाँ पे 2 फ्लिप हो गए, तो ये नलीफाई हो गया। ठीक है, 0 का 0 ही रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा। तो टोटल कितने फ्लिप्स हो गए? 1 2 3 4 5 एंड 6, विच इज 6। दूसरा क्या हो सकता था कि 5 में 2 नए बिट्स में फ्लिप करूं और 3 वही फ्लिप करूं। 2 नए फ्लिप करूंगा तो वो ओरिजिनल के कंडीशन में, ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में फ्लिप हो जाएंगे, ये 3 इसमें नलीफाई हो जाएंगे क्योंकि वो दूसरी बार फ्लिप हो रहे हैं। सो दिस इज 4। व्हाट आई कैन डू एल्स इज, एक नया बिट फ्लिप करूं, 4 पुराने बिट को फ्लिप कर दूं, हाउ दिस विल गिव मी 2। व्हाट एल्स आई कैन डू, 5 के 5 वापस वही फ्लिप कर दूं तो वापस वो ओरिजिनल स्ट्रिंग में चला जाएगा। तो यहां पे मैं 2 बिट्स फ्लिप कर सकता हूं, 4 बिट्स फ्लिप कर सकता हूं, 6 बिट्स फ्लिप कर सकता हूं। ठीक है, अब वापस इसके आगे जनरेट करते हैं। आई डोंट नो कितने पॉसिबल आंसर होंगे, वापस रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, मेरे पास 2 बिट्स फ्लिप्ड है, या तो मैं
पांचों की पांचों नई बिट को फ्लिप करूं, क्योंकि टोटल n इक्वल टू 8 है, तो 2 बिट फ्लिप्ड है और 5 नहीं, मतलब 7 और एक बिट बचेगी। तो यहाँ पे मैं 7 बिट्स को फ्लिप कर दूंगा। या तो मैं 4 नई बिट को फ्लिप करूं, एक पुरानी बिट को फ्लिप करूं, ये कितना देगा 5, वो तो ऑलरेडी आ चुका है तो ये लेने की जरूरत नहीं है। या तो मैं 3 नई बिट्स को फ्लिप करूं और पुरानी 2 को वापस फ्लिप कर दूं, तो 3, वो यहाँ पे नहीं आया है। अब इसके आगे नहीं जा सकते क्योंकि मैं 2 नई बिट को फ्लिप करूंगा लेकिन टोटल 5 ऑपरेशंस करने हैं, और -3 में कर नहीं सकता है क्योंकि इनिशियली मेरे पास 2 ही बिट फ्लिप्ड है, तो मैं 3 को रिवर्स नहीं कर सकता। ठीक है, सो इसमें से मैं 7 और 3 जनरेट कर सकता हूं। ठीक है, नाउ n 8 है तो नंबर ऑफ बिट्स फ्लिप्ड 0 से लेके 8 तक वेरी कर सकता है। अब 1 और 8 दो बचा है। ठीक है, अब इसको ही कंटिन्यू करते हैं। 7 बिट्स है मेरे पास जो कि फ्लिप्ड है, तो बची कितनी, एक। तो मैं एक नई बिट को फ्लिप करूंगा और 4 पुराने बिट को वापस अनफ्लिप कर दूंगा। टोटल 5 फ्लिप्स किए क्योंकि k की वैल्यू 5 है, तो ये मुझे 4 देगा जो कि आ गया है। और क्या कर सकते हैं, मैं पांचों की पांचों पुराने बिट्स को ही फ्लिप कर दूं 7 में से, तो 2 बिट्स फ्लिप्ड रहेगी, वो भी आ गया है, तो कोई फायदा नहीं है। अब 3 को ऑब्जर्व करते हैं। 3 बिट्स मेरे पास फ्लिप्ड है, मैंने पांचों की पांचों नई बिट्स फ्लिप कर दी, तो टोटल 8 सबकी सब बिट्स को मैंने फ्लिप कर दिया, तो इसमें आ गया 8। ठीक है, मतलब कि सारी बिट्स को फ्लिप करना भी पॉसिबल है बाय अ सेट ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, अब 3 में से मैंने 4 नई बिट्स को फ्लिप किया और एक पुराने बिट को फ्लिप किया, तो ये 6, ये तो आ चुका है। 3 में से मैंने 3 नई बिट को फ्लिप किया और 2 पुराने बिट को निकाल दिया, सो टोटल 5 ऑपरेशन किए, 2 पुराने बिट को अनफ्लिप कर दिया, दिस इज 4। 3 में से मैंने 2 नई बिट को फ्लिप किया और 3 पुरानी को वापस हटा दिया, दिस इज 2 फ्लिप्स। सो 2 4 2 4 6 आर ऑलरेडी देयर। सो इसमें हमने एक 8 वाला नया जनरेट किया। अब क्या बच गया है, एक ये बच गया है, फिर इसको भी आगे जनरेट कर सकते हैं। 7 वाला तो हो गया है। ठीक है, लेट्स टेक 4 बिट्स है। अब वैसे देखा जाए तो सिर्फ 1 ही बचा है, तो हम ये देखते हैं कि 1 हम किस में से डिराइव कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे 1 चाहिए और टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस मुझे 5 करने हैं, ठीक है, तो वो कैसे मिलेगा, मैं एक नई बिट को फ्लिप करूंगा और पुरानी 4 बिट को अनफ्लिप कर दूंगा। सो 4 प्लस 1 न्यू बिट माइनस 4 जो पुरानी फ्लिप थी उनको अनफ्लिप कर दिया, तो 1 मिल गया, मतलब कि 1। सो व्हाट यू कैन ऑब्जर्व हियर इज बाय परफॉर्मिंग अ सेट ऑफ ऑपरेशंस you can flip just 1 bit, okay, not directly but by performing a set of operations. What does that mean? That by performing a set of operations on a string you can flip 1 bit, then again by performing a set of operations you can flip another bit, then by again performing a set of operations you can flip another bit, which means that at each and every position you can decide what you want, either 0 or 1, which means that you can generate all to keep our n strings. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 मिला मुझे, मतलब क्या हुआ इसका, मेरे पास n 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, k की वैल्यू 5 है, पहले 0 था उसमें से 5 फ्लिप्स हुए, समझना 1 2 3 4 5 में से 4 फ्लिप्स हुए। वो कैसे हुए थे, मैंने 2 नए फ्लिप किए, 3 पुराने फ्लिप को वापस अनफ्लिप कर दिया, मतलब कि मैंने इसको फ्लिप किया, 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 तो ये जो है ये 3 वो नल हो गए क्योंकि 2 बार फ्लिप इज इक्वल टू नो फ्लिप्स। अब मेरे पास 4 फ्लिप आ गए, मुझे एक ही फ्लिप चाहिए। वो कैसे मिला था कि 4 जो पुराने फ्लिप है उनको अनफ्लिप कर दो और एक नए को फ्लिप करो। तो 4 जो पुराने फ्लिप्ड है, अभी कौन कौन से फ्लिप्ड है, 1 2 3 4, एक ऑपरेशन में मैं 5 बिट को फ्लिप कर सकता हूं, तो इन 4 को सिलेक्ट कर लिया और एक इसको सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे इवन नंबर ऑफ ऑपरेशन है, यहाँ पे इवन 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 है, सिर्फ यहीं पे ऑड नंबर ऑफ ऑपरेशन है, मतलब कि ओनली दिस बिट इज फ्लिप फ्रॉम 0 to 1 और 1 to 0। डिड यू अंडरस्टैंड दैट, बाय परफॉर्मिंग दीज 1 2 and 3 ऑपरेशंस। ठीक है, सो नाउ whatever pattern I want, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट 4
let's say 3 bits to be flipped. So what I can do is, I am just giving an example. We can also flip 3 bits through this path. But if I can flip 1 bit, what does that mean? इनिशियल स्ट्रिंग में से मुझे मान लो 1, 2 और 3 बिट फ्लिप करने हैं, तो मैं इसको एक फंक्शन में से पास करूंगा जिसमें कि ये ऑपरेशन हो रहा होगा, और मैं इस तरह से इंडाइसेस की वैल्यू सिलेक्ट करूंगा कि ये बिट फ्लिप होके बाहर निकले। फिर ये स्ट्रिंग को वापस में इस फंक्शन में पास करूंगा सच दैट ये बिट फ्लिप होके बाहर निकले। फिर वापस में इस फंक्शन में पास करूंगा सच दैट ये बिट फ्लिप होके पास निकले। Because if I can flip only 1 bit by a set of operation, I can flip any bit whichever I want, which means that here we can generate all 2 की power n strings. Now this was for n k equal to odd. ठीक है? Now this was the set of operations which I want to show you, which while learning with even numbers we started with this because there it was easy to observe. यहाँ पे हम इसको ये सोच नहीं सकते थे दिमाग में कि ये 3 ऑपरेशन करने के बाद हम यहाँ पे पहुंच पाएंगे. सो फर्स्ट वी डिड दिस एंड देन वी ड्रू फ्रॉम दिस वी ड्रू दिस. ठीक है. नाउ फॉर एनी ऑड के यू कैन ट्राई योरसेल्फ. फॉर n can be even or odd, but for any odd value of k, first you form this tree, you will be able to reach 1, which means that by performing a set of operation you can flip any one bit which you want, which means that you can generate all the strings, which means that whenever k is odd and it is between 0 to n minus 1, your answer is 2 की power n, and whenever k is even and it is between 0 to greater than 0 and less than n, our answer is 2 की power n minus 1. So that's it. K equal to 1, answer is 2 की power n. K equal to n, answer is 2. Other than that, k is even, answer is 2 की power n minus 1. Other than that, k is odd and it is in this range, answer is 2 की power n. So that's it. Okay, implementation is very easy. You just need to print 2 की power n or 2 की power n minus 1 or 2 whenever k is equal to n. So I hope you got the clear idea of question. Concept and implementation is quite easy. I have also provided the solution code in the comments which you can refer. Now, solving these questions can definitely help you a lot in placement. Another thing which can help you a lot is Newton School's full stack development course. After getting enrolled there, you can become a rockstar developer and can get placement anywhere between 5 LPA up to 40 LPA. Also, the students who are already enrolled at Newton School are already working at top companies of India. And the best part is there is a pay after placement program, which means that जब तक आपको 5 LPA या उससे ज़्यादा का प्लेसमेंट नहीं मिल जाता तब तक आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है. So make sure if you want to become a rockstar developer, you get registered yourself for Newton School's full stack development course by the link which is given there in the description. Thank you.